हेलो एवरीवन। तो फाइनली नीतू दीदी यानी कि भोपाल की बहू नीतू का वीडियो आ गया है। लिटरली गाइस, इनका वीडियो देख के बहुत रोना आया है। पता नहीं क्या ही गलत है क्या सही है, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से पूरी सफाई दी है। उनका कहना है कि मेरी चुप्पी को मेरी गलती ना माने ना समझे। जी हाँ, जिस तरीके से उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं वो देखने ही लायक बन रहे हैं। और क्योंकि उनका नेहा तिवारी के साथ फ्रेंडशिप अच्छा था, फैमिली बॉन्ड था। मम्मी को मम्मी, पापा को पापा, भाई को भाई बोलती थी, भाभी को भाभी बोलती थी। तो ये सब कहीं न कहीं उनके सर पर भी फूटा है। उनका कहना भी है कि मेरे सर पर मत फोड़ो। और हमको लगता है कि जितना अभी किसी को नहीं पता उतना नीतू भाभी को पता होगा। तो नीतू जी को जो पता होगा, यदि वो बोलने पर आ गईं तो पता नहीं और क्या-क्या होगा। लेकिन वो चुप थी। जी हाँ, वो चुप थी। वो कह रही है कि मेरी एक रिकॉर्डिंग है जो जिसके कारण सारा ब्लेम, सारा ठीकरा इनके माथे पर फुट रहा है। और शायद वो रिकॉर्डिंग भी इनके पास नहीं है। रिकॉर्डिंग बोली बहुत जल्दी आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है, तो वो लाइव करेंगे। यार, 1-2 जनों की गलती के कारण कितनी ही फैमिलियाँ बर्बाद हो रही हैं। सबसे ज़्यादा तो ताशी, वो छोटी सी बच्ची, और एक मनीषा। ये 2 लोग तो प्रॉपर तरीके से इनका ज़िंदगी बर्बाद हो गया है। बाकी सब तो ख़ैर कुछ दिन होगा, भूल जाएँगे, नहीं जाएँगे, वो बात की बात है। लेकिन वो छोटी सी बच्ची ताशी, वो मासूम सी बच्ची, और मनीषा, ये तो जो उन दोनों सचिन और नेहा की ज़िंदगी से एकदम ही क्लोज़ है, जुड़ा हुआ है उनका ज़िंदगी। उनकी ज़िंदगी के बारे में भी इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। तो ये भोपाल की दीदी क्या है? कुछ भी नहीं है उनके सामने। और नेहा दीदी ने शायद कहा था भोपाल की दीदी को, नीतू को, कि दोस्ती पर दाग हो। नेहा तिवारी, उस दिन जब आप घूम रही थी उनके साथ, उस दिन नहीं लगा कि दोस्ती पर दाग है? आज जब आपका भांडा फूट गया है, क्योंकि आपकी सबसे क्लोज फ्रेंड वही थी, तो उनके ऊपर माथा पे ठीकरा फूट रहा है। जब आप, नेहा तिवारी जी, जब आप अपनी बच्ची का नहीं सोची, अपने माँ बाप का नहीं सोची, अपने भाई का नहीं सोची, तो आप उनका क्यों सोचेगी? हमको तो बस यही पूछना है सबसे, ऑडियंस से। जो अपने बच्ची का नहीं सोची, जिस आदमी से आप जुड़ रही हैं, उनकी एक वाइफ है, वो नहीं सोची, अपने माँ बाप, अपने माँ का, अपने बाप का, अपने भाई का, अपनी भाभी का नहीं सोची, वो नीतू का क्या सोचेंगे? नीतू को वो क्यों सोचेंगे? हुँ? एक साइड आप अपने हस्बैंड की फ़ोटो को चिपका कर चल रही, दूसरी साइड आप रो रही हैं, तीसरे साइड आप इश्क फरमा रही हैं। और ये अब कोई छुपाने वाली बात है नहीं, इस पर खुलकर बातें हो चुकी और प्रमाणित हो चुका है कि ये सब सच है। और आप कह रही कि मूव ऑन कर गए, मूव ऑन, और पीछे जो छूट गया सो आपके लिए खेल है रिश्ते, खेल करो और निकल लो। आज ये है तो कल वो है, और फिर परसों तीसरा है। जनता को गुस्सा इसी से है कि जिस चीज़ के लिए पूरे ऑडियंस आपका साथ दी थी, आशीष जी, आपके मरे हुए पति, और वो छोटी सी बच्ची, उनको आप मोहरा बना के आज 1 मिलियन पूरा कर ली। हर किसी के इवेंट में जाना, रोना, गाना, पीटना, इमोशनली ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया है। यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा कटा है, तो किसी का कटा है तो वो ऑडियंस का कटा है। और आज जब ऑडियंस आंसर मांगती है ना, तो कहती है कि किसी की रिएक्शन चैनल को या फिर कम्युनिटी पोस्ट को देखकर मेरे चैनल पर मत आइए। आपको ये लाइन तो भूले नहीं भुलाता है, हमेशा याद आता है। हर हर समय रोती थी, सब्सक्राइब कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, उस समय याद नहीं आया? जनता को कनेक्ट किए इमोशनली, और भोली सूरत और दिल के खोटे शायद इसलिए बना है। खैर, आगे बात करते हैं हमारी भोपाल की बहू की वीडियो के बारे में। उन्होंने कहा कि दोस्ती पर दाग लगा है। नेहा तिवारी ने ऐसा कहा है। यार, वो नीतू भाभी जो है, भोपाल की बहू, वो कितनी हंसती खिलखिलाती मुस्कराती लेडी से भरा पूरा परिवार है उनका। वो परिवार लेके आगे बढ़ रही हैं।
आज उनको रोते देखे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर वो कह रहे थे कि उस समय वो सारी सच्चाई बता दी होती ना, तो धज्जियाँ तो उनका कल भी उड़ना था और आज भी उड़ना था। लेकिन सिचुएशन बदल गया है। शायद इस तरीके का गंदा सिचुएशन नहीं होता। जी हाँ, इतना गंदा सिचुएशन नहीं होता। और सचिन के साथ मनीषा का वीडियो नहीं आना, नहीं बनाना, रील्स बनाने के लिए मना करना, डाइवोर्स के लिए बोलना, हमको तो लगता है सारा ये सब वेल प्लानिंग चल रहा था। अब तो सारे इवेंट में जितना अच्छा दिखती थी ना, उतने अपनी सगाई में भी आप नहीं दिखी है। सचिन ने सच ही कहा था कि आपको नींद की दवाई खिला के आपको सगाई कर दिया गया है। आप उसमें अच्छी नहीं लग रही थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। आप रेडी ही नहीं थी। उससे अच्छी तो सारी इवेंट्स में लगती थी, गूगल इवेंट और क्या क्या इवेंट्स होते थे उस में। यार आप लोग का फुल प्लानिंग चल रहा था, और ये सब भी तमाशा शायद उसी के लिए हो रहा है कि छोड़ दिया जाए। तो ठीक है ना, तो मनीषा ने भी तो आज पोस्ट कर ही दिया है कि मेरे माँ बाप रो रहे हैं, एक एक आंसू का बदला लेंगे। जिसको जिसके साथ रहना है रहो, तो आप रहो, जिसके साथ रहना है उसके साथ रहो आप। अब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपने हस्बैंड मीन्स जो आपके मरे हुए पति हो, उनको कैसे फेस करेंगे? उस छोटी सी बच्ची को, आज वो स्कूल जा रही है, कल बड़ी होगी, इस वीडियोस को देखेगी तो क्या होगा उसका? सोच के अजीब लग रहा है। आप अपना सोचिए, उस बच्ची का नहीं सोचिए। छोड़ो मनीषा को तो छोड़ दो, आप उस बच्ची को नहीं सोचिए, अपनी बेटी को, अपनी बेटी तासी को। पता नहीं क्या ही है आपका, क्या ही बोला जाए। खैर छोड़ो यार। नीतू दीदी को आप बोलती है नमक हराम है, नमक हराम। जितना साथ उन्होंने आज तक दिया ना आपकी सारी गलतियों पे कोई नहीं देता। आप तो हमको लगता है जोक की तरह आप चिपकी हुई थी उनके साथ। आप चिपकी हुई थी नीतू भाभी के साथ। जब सारे क्रिएटर्स को आपका सच्चाई पता चल गया ना कि आप क्या हैं, तो सारे क्रिएटर्स साइड हो गए, है कि नहीं? स्वाति श्रीवास्तव है वो, और बहुत सारे क्रिएटर, सृष्टि आयु से सरिता जेठू, ये सब 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 कोई साइड हो गए। कोई आपसे कोई मतलब नहीं रखा, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि सबको सच्चाई पता था। आप तो उनसे नाता तोड़ ली, उन्होंने आपसे नाता तोड़ लिया, लेकिन भोपाल की बहू क्योंकि आप वहीं की हैं, तो वो नहीं तोड़ पाई, है कि नहीं? दूसरों के माथे पर ठीकरा बांधना फोड़ना बंद करिए। गलती आप करे भरे कोई और। आपको दिमाग नहीं आया कि बच्ची है, किसी का नहीं सोचती, बच्ची का तो सोचती। जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर शीशा नहीं फोड़ते। अबे भाई, जब आपके ही घर में आपकी बहन अपने आप को बेइज्जत करने पे उतारू है, तो आप नीतू भाभी को तो ब्लेम कर ही नहीं सकते हैं भाई जी। है भाई जी, आप अपने बहन को क्यों नहीं कंट्रोल करें? उनके ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, सॉरी। नीतू भाभी अपने बच्चे की कसम खा रही है। कोई अपने बच्चे की झूठी कसम तो नहीं खाएगा, हमको तो विश्वास है पूरी तरीके से। अरे यार, क्यों किसी का घर बर्बाद करेगी? वो पूरी फैमिली से बिलोंग करती है। वो जानती है कि यदि एक बार फैमिली टूट गया तो टूट गया, और ये सब गलत है। और गलत और सही का वो उनको, उनसे ज़्यादा तो हमको नहीं लगता है कि किसी को एहसास होगा, जो कि खुद की एक जॉइंट फैमिली में रहता है। अब जिस तरीके से हड़का के रखे थे मनीषा को और सचिन को, उसी तरह से हड़का के रखे होंगे नीतू भाभी को। इसमें कोई दो मत नहीं है। हर एक पर्सन आपके ऊपर आज कोई ट्रस्ट नहीं रखा है, सारा विश्वास खो चुके हैं आप। और पता नहीं कैसे तो आज आप कल वीडियो भी डाल दी और कह रही है कि धोखा मिला है। यार आपको थोड़ी भी शर्म हया है कि नहीं है? दो जिंदगियां बर्बाद कर दी। फैमिली को तो छोड़ दो, फैमिली तो दूर है अभी, छोड़ दो, हटाओ। दो पर्सन, यार कितना बार बोले, वो बार बार दिमाग में घूमते रहता है, बस सेम वर्ड निकल रहा है, ताशी और मनीषा, बस। तो ऑनलाइन रिश्ता आपने भी ख़त्म किया था, तो आज नीतू भाभी ने भी आपसे ऑनलाइन रिश्ता ख़त्म कर दिया।
किससे किससे रिश्ता ख़त्म करेंगी आप? और सारी ऑडियंस भी आपको वही कह रही है, तो सारी ऑडियंस से भी आप रिश्ता ख़त्म करिए। ख़त्म करिए। किस बात का घमंड है? 1 मिलियन का ना। रिश्ता ख़त्म करिए आप सारी ऑडियंस से। नीतू भाभी से करिए, सचिन मनीषा से करिए, उसकी फैमिली से करिए, अगल-बगल जितने क्रिएटर्स हैं वैसे भी आप रिश्ता तोड़ चुकी हैं। तोड़िए, तोड़िए, ऑडियंस से भी रिश्ता तोड़िए। और नीतू भाभी ने एक लाइन बहुत अच्छी बोली, सबको पैसा कमा। और भोपाल की बहू ने एक बात कहा कि सबको डॉलर कमाना है, सबको पैसे कमाना है, अपनी इज्जत बेचकर कमाना है, लेकिन डॉलर कमाना है। उन्होंने बहुत सही और सटीक जवाब दिया है इस टाइम के सिचुएशन पर। वो सारा कुछ जानती है, नेहा के बारे में ए टू जेड चीज़ जानती है, बहुत कुछ जानती है, लेकिन वो नहीं आ रही है सामने, वो कुछ भी नहीं बोल रही है। आप उनकी इज्जत क्यों उछाल रही हो? उनको साइड है, वो साइड रहने दो उनको, है कि नहीं? आप उनको भी लपेट रही हैं। जब खुद का सिक्का खोटा होता है ना, तो दूसरों पे क्या बोला जाता है, उंगली नहीं उठाना चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा कि जब खुद के घर शीशे के हो ना, तो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका जाता है। आंटी जी, आप तो बहुत बद्दुआ बद्दुआ खेल रही थी, सारे सब्सक्राइबर्स को आप बद्दुआ दे रही थी, और वही बद्दुआ लौट कर आपके घर में आ गई। जब आपको पता था कि आपकी बेटी गलत है, आपकी बहन गलत है, तो आप इतना क्यों फ्रंट में आके बद्दुआ बद्दुआ खेल रही थी? इतना कुछ होने के बाद एकदम नॉर्मल वीडियोस आ रहे थे, नॉर्मल लाइव आ रहे थे, सबको दाल रोटी आप लोग दे रहे थे, स्ट्राइक पे स्ट्राइक दे रहे थे, धमकियाँ पे धमकियाँ दे रहे थे। आज जब असलियत आ गई तो मुँह छुपा के बैठ गई। और कल एक वीडियो आया है तो एकदम बेशर्मों की तरह वीडियो आया है कि हमको ही धोखा मिल गया है। इतना ओपनली सब कुछ सोशल मीडिया पे रखा हुआ है, ना कोई शर्म है, ना कोई हया है। जिस लड़के के साथ गुजरा है उसने खुद ही कबूला है, खुद ही बताया है सारा कुछ। अब इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? क्या रिकॉर्डिंग और क्या कुछ और? कुछ भी प्रूफ किसी को नहीं चाहिए। जिसको बताना था उसने बता दिया, जिसने सहा है उसके मुँह से निकला है। कोई भी लड़की अपने हस्बैंड के बारे में इतना नहीं बोलेगी पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाने के लिए अपने हस्बैंड का इज़्ज़त नहीं बेचेगी। हुआ तो है, वो तो है कि हुआ है, और आप लोग ब्लेम डाल रहे हो उसके ऊपर और उसके ऊपर। कबूलो जो अब किया है तो। और वैसे नीतू भाभी को रोते हुए बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा।